Hello and welcome back dear students. A very good morning to all of you. आप सभी का स्वागत है अगेन इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस और मैं हूँ CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12th कॉमर्स CBSE और CBSE के अलावा और बाकी भी बोर्ड्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है, वहाँ पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो रेलेवेंट रहेगा उस चीज़ के लिए भी। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा वो चीज़, आपको क्लास करके बहुत अच्छा भी लगा होगा। पार्ट 5 है, अभी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अभी आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 6 उसी इंटरेस्टिंग वे से जैसा कि अपन पार्ट 5 पढ़े थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होता है वो चीज़ अपन देखेंगे और उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं वो सारा चीज़ को अपन डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए, मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है एग्ज़ाम में। मार्केटिंग मिक्स ऐसा तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसका बेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब फाउंडेशन क्या है मार्केटिंग मिक्स का। तो उस चीज़ को अपन आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद में एक एक मार्केटिंग मिक्स से क्वेश्चन कवर होता है, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ध्यान से सुनने का है। ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब ऐसा टूल्स, ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स करके प्रोडक्ट में देना ताकि कस्टमर और आपके बीच में एक रिलेशन बने। अब देखिए, सिंपल सा बात है। देखो, कस्टमर एक मार्केट है और उसमें प्रोड्यूसर भी है और कस्टमर भी है। अब कस्टमर प्रोड्यूसर दोनों आपस में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। देखो, ये प्रोड्यूसर बोलिए आप इनको, या फिर मैन्युफैक्चरर बोलिए, ठीक है। और ये भाई साहब हैं कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो मार्केटिंग मिक्स के थ्रू से होता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, मार्केटिंग मिक्स मतलब ऐसा मिक्स करना, ऐसा टूल्स, ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। और ये कौन करता है? ये एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर करता है। ऐसा हर वो इंसान करता है जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है। ये बीच में है मार्केट। सो बिटवीन प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर देयर लाइज ए मार्केट। एक मार्केट होता है बीच में, है ना, इसका नाम है मार्केट। और ये तो आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर और कस्टमर आपस में नहीं मिलते हैं, और प्रोड्यूसर और कस्टमर एक प्रोडक्ट के थ्रू ही आपस में मिलते हैं। यानी कि देखिए, प्रोड्यूसर ना तो कस्टमर के घर आ रहा है, ना कस्टमर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। प्रोड्यूसर तो कहीं और बैठा है और कस्टमर कहीं पे भी बैठा है। इंडिया इतना बड़ा है, तो उसके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते हैं। अब प्रोड्यूसर को ये दिमाग लगाना है कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो कौन से कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, उसका यूज़र कौन है। मतलब कस्टमर तो है, लेकिन कस्टमर में भी एज ग्रुप्स आर देयर। देखो, अब कस्टमर का एज ग्रुप 10 to 15 ईयर्स का भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, वो स्मॉल चाइल्ड हो सकता है कस्टमर, ठीक है। या फिर अब देखो, कस्टमर इनसे बड़ा एज ग्रुप का भी हो सकता है, 15 to 40 वाले एज ग्रुप का भी हो सकता है, और इससे भी सीनियर एज ग्रुप का हो सकता है, यानी कि 40 to 100 ईयर्स वाले एज ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर का अलग अलग कैटेगरी है, हर कस्टमर का अलग अलग टेस्ट है, अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना शौक होता है। तो कंपनी को प्रोडक्ट बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो किस टाइप का कस्टमर उसको प्रीफर करेगा, किस टाइप का कस्टमर उसको परचेज करेगा। तो जिस टाइप का कस्टमर प्रीफर करेगा, जिस टाइप का कस्टमर उसको लेगा, मार्केटिंग मिक्स वैसा होगा,
ठीक है, मार्केटिंग मिक्स वैसा होगा, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगा। अब मार्केटिंग मिक्स में आता क्या है वो चीज़ को मैं बता देता हूँ यहाँ पे, किन किन चीज़ों से मार्केटिंग मिक्स बनता है। ये आपका डायग्राम है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे वाइवा हो आपका, चाहे प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, कई बार पूछ देते हैं। तो दिस 4 पी आर प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। प्रमोशन यानी कि, चलिए पहले प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट यानी कि आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज़ अ ब्रिटानिया मैरी गोल्ड बिस्किट। उसके बाद हाइड एंड सीक का है, ये पार्ले का है, ये ब्रिटानिया का था। सो ब्रांडिंग इज़ ब्रिटानिया, हियर ब्रांडिंग इज़ ऑफ पार्ले, एज यू कैन सी। देख पा रहे होंगे आप मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और इधर जो बिस्किट है, ये वाला जो है अगेन ये पार्ले का है, ये पार्ले हाइड एंड सीक है। और ये जो पार्ले है ये पार्ले जी, इसको तो हर कोई जानता है, हर कोई इस बिस्किट की ज़रूर इसको टेस्ट किया होगा। हाइड एंड सीक भी कई बच्चे का शौक रहता है, वो भी टेस्ट किए हुए होंगे। मैरी गोल्ड भी आप में से कई लोग टेस्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग टाइप का बिस्किट मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपको ये मार्केटिंग मिक्स समझाने के लिए। और अपन इसमें डिटेल में समझेंगे, आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा कि 3 बिस्किट में क्या डिफरेंस है। आप बोलेंगे सिंपली सर पता है हमको, ये राउंड होता है, ये रेक्टेंगल शेप में होता है, और ये तो हाइड एंड सीक के चॉकलेटी होता है। ठीक है, वैसा तो डिफरेंस है, ये तो मेजर डिफरेंस है, ये तो टेस्ट का डिफरेंस आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपका स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कंपनी का, और मार्केटिंग मिक्स समझाऊंगा कि तीनों का मार्केटिंग मिक्स में कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। अब आप बोलेंगे कि मैंने बिस्किट का एग्जांपल ही क्यों लिया। बिस्किट का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपको इन तीनों बिस्किट के आपका ट्रांजेक्शन कभी ना कभी हुआ होगा, और आप इसको क्लोजली आप जानते हैं इन तीनों बिस्किट को, इसलिए इस 3 बिस्किट का एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड कम टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखो, बिस्किट तो है, बिस्किट ही है प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट है वो बिस्किट है। ठीक है, तो बिस्किट में देखो फीचर्स होते हैं बिस्किट के। अब जैसे इन तीनों बिस्किट के अलग अलग फीचर हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बिस्किट है, ये चॉकलेटी है, और ये भी नॉर्मल है, इकोनॉमिकल रेंज का एक पार्ले जी का बिस्किट आता है। ठीक है, अब तीनों के क्वालिटी में भी फ़र्क है, आप देख सकते हैं, है ना, जानते हैं। ब्रांडिंग अलग है, देखिए मेन ब्रांडिंग वाला जो बात है, ब्रांडिंग मतलब कंपनी का नाम, लोगो वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। यहाँ पे ब्रिटानिया का ब्रांडिंग है, ये पार्ले का ब्रांडिंग हो गया, ये भी पार्ले का, अगेन पार्ले का ब्रांडिंग है। ठीक है, तो 3 बिस्किट में से 2 पार्ले के हैं और एक ब्रिटानिया का है, और अपने आप में तीनों लीडिंग बिस्किट्स हैं और मोस्ट सेलिंग बिस्किट भी हैं, आप ये जानते हैं। और शायद ही ऐसा कोई शॉप होगा जिसमें कि ये 3 बिस्किट ना हो। कोई भी आप शॉप में चले जाएं, आपको ये 3 बिस्किट ज़रूर मिल जाएंगे। हाइड एंड सिक्स ऐसा होगा कि मतलब मान लीजिए कोई अगर छोटा मोटा शॉप होगा, वहाँ पे उस टाइप के कस्टमर नहीं होंगे, तो हाइड एंड सिक ना मेंटेन करता हो, पर पार्ले जी ज़रूर वो मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ये बिस्किट आप ज़रूर देखेंगे, और ये बच्चे का हाथ कभी नीचे ही नहीं हुआ, ये ऐसे ही ऊपर रहा हमेशा। ठीक है, हम भी जब छोटे से हुआ करते थे तब से हम देखते आ रहे हैं ये बच्चे का हाथ ऊपर ही है, पता नहीं ये मांग रहा है या कुछ कर रहा है, आई डोंट नो, बट सेम लोगो है, ब्रांडिंग वही है, अपना अपना एक ब्रांडिंग कंपनी बना करके रखिए। चलिए आते हैं अब इस टॉपिक पे, 4 पीस के ऊपर आते हैं अपन। तो 4 पीस, जैसा कि मैंने बोला कि मार्केटिंग मिक्स मतलब हर वो चीज़ जो एक प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट को लेके आती है, और प्रोडक्ट में जो भी डिफरेंस आता है वो सब मार्केटिंग मिक्स के वजह से आता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला 4 पीस है, पहला पी है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, थर्ड वन इज़ अ प्लेस, एंड द लास्ट वन इज़ अ प्रमोशन। तो ये चारों को मिला के मार्केटिंग मिक्स बनता है। तो पहला की फीचर्स में अपन देख लिए कि फ़र्क है, प्रोडक्ट में फीचर्स ही अलग अलग है तीनों का। क्वालिटी एज यू ऑल नो डिफरेंस इज़ देयर, ब्रांडिंग अलग अलग है, ये ब्रिटानिया का है, ये पार्ले का है, और ये भी पार्ले का है। पैकेजिंग, पैकेजिंग में आप देख सकते हैं कि ये तीनों बिस्किट का पैकेजिंग अलग अलग है।
आप देखेंगे तो मैरीगोल्ड का पैकेजिंग अलग है, ये पैकेट को आप फाड़ेंगे तो डायरेक्ट आपको बिस्किट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रे सा होता है, ठीक है, एक प्लास्टिक ट्रे यू विल फाइंड हियर। दिखा देता हूँ मैं आपको, वो भी लेके आके रखा है मैंने। देखो एक एक छोटा सा ट्रे आपको मिलेगा इस टाइप का, ब्राउन कलर का हो या ट्रांसपेरेंट कलर का, इस टाइप का एक ट्रे प्रोवाइड करता है कंपनी। किसके में? हाइड एंड सीक में। और जब आप खोलेंगे बिस्किट को हाइड एंड सीक तो आपको इस टाइप का ट्रे मिलेगा, ठीक है। आई होप आपने ये ट्रे, जिन्होंने यूज़ किया होगा हाइड एंड सीक कभी ना कभी, तो आपको इस टाइप का ट्रे देखने को मिला होगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मैरीगोल्ड, पार्ले जी एंड हाइड एंड सीक, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पैकेजिंग। और कलर भी देखेंगे तो इसका पैकेजिंग का कलर अलग है, साइज भी अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। और इसका साइज भी अलग है, ठीक है। तो ब्रांडिंग अलग हो गया, पैकेजिंग अलग हो गया। सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ऐसे तो अपने को प्रोडक्ट में कोई ऐसा सर्विस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। बिस्किट है क्योंकि इसमें अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और हालांकि ये है कि कंपनी अपना मार्केट देख करके ये सारा प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। जैसे कि अगर चिल्ड्रन मार्केट हैं, मतलब मार्केट में चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ये बिस्किट आपको ज़रूर मिलेगा। उस टाइप के मार्केट में, उस टाइप के शॉप में आपको ये बिस्किट ज़रूर मिलेगा। और रेडीली अवेलेबल ये पार्ले जी बिस्किट मिलता है, हर मार्केट में मिलता है, मैरीगोल्ड भी मिलता है। और मैरीगोल्ड का जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो थोड़े बड़े एज ग्रुप के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, एज ग्रुप के बारे में मैंने बात किया था यहाँ नीचे। तो जैसे 15 to 40 वाले कस्टमर्स जो होते हैं, इनफैक्ट 30 to 50 वाले जो भी कस्टमर होते हैं एज ग्रुप वाले, वो मैरीगोल्ड ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और इसीलिए इसका पैकिंग भी आप देखेंगे अलग सा है, और अंदर में यू वोंट फाइंड एनी ट्रे, ठीक है। और पार्ले जी में भी आपको ऐसा कोई ट्रे नहीं मिलेगा, सीधा आप जब पैकेट खोलेंगे तो आपके हाथ में बिस्किट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, आप जब पैकेट खोलेंगे हाइड एंड सीक का तो आपके हाथ में एक ट्रे होगा, इनसाइड द ट्रे यू विल फाइंड द बिस्किट, ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑल दीज 3 प्रोडक्ट, यू कैन सी, ठीक है। तो ये जो एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला, वो क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब कंपनी डिसाइड करता है कि हमको पैकेजिंग कैसा करना है, ब्रांडिंग कैसा हो, पैकेट का कलर कैसा हो, बिस्किट का साइज कैसा हो, प्राइस कैसा हो। प्राइस में भी आऊँगा मैं अभी, लेकिन अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारा कुछ अपन देख पाते हैं, जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स के लिए सारा डिफरेंस आ जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे सर्विस वारंटी का बात। तो इसमें बिस्किट में तो क्या वारंटी हो, वारंटी इसी चीज़ का होता है कि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट देखेंगे अपन, जैसे ड्यूरेबल्स वगैरह हो गए, जैसे कि टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर हो गया, तो वहाँ पे सर्विस और वारंटी का बात आता है। वो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में भी। ड्यूरेबल्स का भी मैं एग्जांपल ले लूँगा कभी। मैं ये अभी बिस्किट का एग्जांपल लिया हूँ, तो यहाँ पे देयर इज़ अ नथिंग ऑफ सच वारंटीज़, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्राइस। प्राइस, अब देखो इसका प्राइस मैं लिख दूँ पहले। इसका प्राइस MRP लिख रहा हूँ, हाँ, MRP मतलब तो पता होगा आपको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका अराउंड 30 रुपीज़ का होता है मैरीगोल्ड का। और इसका हाइड एंड सीक का होता है, ये पर्टिकुलर इसका प्राइस है 50 रुपीज़, और इसका 5 रुपीज़, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस। ये मैरीगोल्ड का इतना बड़ा पैकेट 30 रुपीज़ में मिल रहा है, उसी जगह हाइड एंड सीक का छोटा पैकेट है, इससे 50% होगा साइज में, और इसका दाम है 50 रुपीज़, ठीक है। और ये पार्ले जी का छोटू सा पैकेट, छोटू पैकेट, छोटू दाम, लेकिन 5 रुपये में आज के डेट में भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्ले जी, इसका दाम पहले 3 रुपया हुआ करता था, हाँ मैं बता दूँ आपको। तो अभी के रेट में 5 रुपीज़ में ये पार्ले जी का बिस्किट आता है। और आप देख पा रहे हैं कि प्राइस में इतना डिफरेंस आ रहा है, और क्यों आ रहा है आप समझ सकते हैं कि अब कंपनी का अपना अपना प्राइस स्ट्रेटेजी है। अब प्राइस स्ट्रेटेजी है तो प्राइसिंग के कारण आप प्रोडक्ट में भी डिफरेंस दे सकते हैं। इसमें चॉकलेटी फ्लेवर है, यू विल फाइंड चोको चिप्स इनसाइड द बिस्किट, ऐसा चोको चिप्स आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, कॉस्टिंग उसके लिए भी बढ़ता है। और ट्रे एक आपको पैकेजिंग में डिफरेंस आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं
ट्रे आपको देखने के लिए मिलता है जब आप बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, तो यू विल फाइंड ए प्रीमियम पैकेजिंग ओवर हियर। तो एक प्रीमियम पैकेजिंग होने के कारण से भी कहीं ना कहीं ये जो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने जेब से तो देगा नहीं, जो भी होगा वो कस्टमर से ही चार्ज कर लिया जाएगा। तो जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है, तो प्रोडक्ट और सर्विस उस टाइप का होता है जिस कारण से प्राइस में डिफरेंस आता है। और प्राइस को बहुत सोच समझ के कंपनी तय करता है, डिसाइड करता है, क्योंकि प्राइस से हर कस्टमर को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ही है। अब देखेंगे तो आप ये बिस्किट बड़े एज ग्रुप वाले जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, 30 to 50 60 एज वाले जो कस्टमर होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, को ये इनको इनके लिए ये बिस्किट नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि वो दे वॉन्ट पे 50 रुपीज़ फॉर ए स्मॉल पैकेट, इंस्टीड दे कैन बाय फॉर 30 रुपीज़ दिस बिग पैकेट। और ये बिस्किट उनका महीना भर चला भी जाएगा, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो हम जैसे एज ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, जो जिनको कि चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, हाइड एंड सीक पसंद है, वो 50 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी होते हैं। और इनफैक्ट हम एक दिन क्या 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर दें ये बिस्किट। सो देर इज़ अ डिफरेंस इन ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो, आपको मैं बताया प्रैक्टिकली। और ये बिस्किट आप जल्दी ख़त्म कर देंगे और इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हैं। अंदर ट्रे निकलता है, भले हम ट्रे को फेंक दें, लेकिन एक बार हम देख के ज़रूर खुश हो जाते हैं कि हाइड एंड सीक ऐसा पैकेजिंग के साथ है। सो आप समझ पा रहे हैं, ये सब कंपनी का जो स्ट्रेटेजी होता है, ये सारा मार्केटिंग मिक्स से ही बना होता है। तो प्राइस स्ट्रेटेजी एक है, प्राइसिंग तीनों का देखिए आप अलग अलग है। अलाउंसेस कई बार डिस्काउंट देता है, अभी जैसे कि इसमें कई बार जो भी प्राइस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कई बार कंपनी ऑफर करता है हमको डिस्काउंट। ये 30 की जगह हमको 25 में मिल जाता है, ये 50 की जगह हमको 42 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में भी मिल जाता है, कई बार डिस्काउंट वगैरह होता है। और ये इस पर तो कभी डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे ये 5 रुपीज़ वाला पार्ले जी में कभी भी डिस्काउंट नहीं होगा, भले ही इसमें आप ऐड कर लेंगे तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, 100 ग्राम बड़े पैकेट में। हाँ, ये छोटे पैकेट में नहीं मिलता है 100 ग्राम, ये तो खुद ही 50 ग्राम का होगा, इसमें 100 ग्राम एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा। तो सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि देखो, जो कंपनी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट भी वैसा ऑफर कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो ऑलरेडी इकोनॉमिकल रेंज में आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें डिस्काउंट आप नहीं मिलता है आपको, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्राइस, विच इज़ ए सेकेंड पी ऑफ योर marketing 4 P's. Out of 4 P's we have covered 2 P's, that is first one is your product, second one is your price, and you have found the difference कि प्रोडक्ट ऐसा है तो क्यों है, एंड प्राइस ऐसा है तो प्राइस जो भी डिसाइड किया गया यहाँ पे वो प्राइस क्यों है। मैं आपको ये चीज़ डिफरेंस फील करवा चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। नाउ कम्स टू योर प्लेस। सो यू कैन सी कि प्लेस का मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट हर जगह पे वैसे तो मिलता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को स्पेशली कुछ पर्टिकुलर जगह के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो चैनल्स होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा चलता है, उस एरिया को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, वेट। सो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 3 टाइप के पैरासूट के हेयर ऑयल आपके सामने हैं यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कि सर को पता नहीं क्या हो गया, ये अचानक से पैरासूट हेयर ऑयल ले आए 3। अब देखो, अब कईयों का ये कंसर्न होगा कि हाइड एंड सीक बिस्किट हमारा छुप गया स्क्रीन के पीछे। कोई बात नहीं, उस स्क्रीन के पीछे जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक बार समझ लेते हैं कि चैनल का मतलब क्या है और लोकेशन वगैरह का बात क्या है, ये प्लेस का क्या मसला है, ये चीज़ समझा दूँ। उसके बाद फिर मैं पैराशूट हेयर ऑयल को ले जाऊँगा जहाँ से ये लोग ने लेके आया हूँ। तो देखो, पैराशूट हेयर ऑयल 3 टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये भी पैराशूट हेयर ऑयल ही है और नारियल का तेल है ये, ठीक है। ये भी है, ठीक है। ये 200 ml वाला बॉटल है जो कि आप देख रहे हैं। और ये एक शायद आप में से कई लोग नहीं देखे हों ये चीज़। ये नहीं क्यों देखे हों, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए ही आता है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर ऑयल फॉर विंटर, ठीक है। ये वाला हॉट ऑयल लिखा है यहाँ पे पैराशूट का।
तो ये कुछ स्पेशल विंटर के टाइम में आता है, ये बाकी टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हॉट ऑयल ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, कंपनी बनाता है इसमें कि मतलब जैसे हॉट ऑयल में मसाज वगैरह के लिए होता है ये। ठंड के दिनों में जैसे कि आप जानते हैं कि कोकोनट हेयर ऑयल जो होता है वो जम जाता है, ठीक है, तो यू कांट एबल टू यूज़ कोकोनट ऑयल एट दैट टाइम। काफ़ी मुश्किल होता है, मुझे भी होता है, सब आपको भी हुआ होगा कभी ना कभी, कि जैसा कि विंटर के टाइम में कोकोनट ऑयल लगाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है कि कई कई बार अपन उसको फिर हॉट करते हैं, मतलब मेल्ट करने के लिए कई बार बहुत सारा टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए और आसानी से अपन अपने हेयर में उसको यूज़ कर पाएँ, और ये बड़ा चैलेंज बन जाता है ना। तो उस दिनों के लिए उन दिनों के लिए ये पैकेजिंग आता है मार्केट में। इसमें क्या है, ओपनेबल जार होता है, ये इजीली खुल जाता है, आप इनको इसको स्पून से या फिर अपने हाथों से आराम से ले सकते हैं और मेल्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये दो जार जो होते हैं ये उन दिनों थोड़ा कम बिकते हैं विंटर के टाइम में। और ये जो है ये विंटर के लिए ही बनाया गया हॉट ऑयल है, ये थोड़ा सा मतलब जमता नहीं है ये, इसमें कुछ ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा करके ये प्लेस का मसला होता है, ये प्लेस कवर करना होता है कि मतलब कई बार विंटर वाले एरिया में हमेशा यही चलता है, ये नहीं चलता। जैसे कि अपना नॉर्थ साइड नॉर्दर्न इंडिया में हमेशा ठंड का माहौल रहता है, तो वहाँ पे ये पैकेजिंग चलता है। हम इस अराउंड द ईयर अपने को तो इंडिया में ये वाला पैकेजिंग मिलता है, पर नॉर्थ साइड में जैसे कि कंपनी भी जानता है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहता है तो जम जाता है कोकोनट ऑयल, तो वहाँ पे ये टाइप का पैकेजिंग चूज़ करता है कंपनी, ठीक है। तो एक प्लेस वाला बात भी हो गया कि जैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, प्लेस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है। विंटर के दिनों में यही पैकेजिंग ज़्यादा चलता है। तो चैनल का मतलब अपन सीखेंगे कि किस मीडियम से होकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है, और मार्केट कवरेज, मार्केट को देख करके असॉर्टमेंट वगैरह भी बताऊंगा। लोकेशन, जैसा कि ठंडा लोकेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है वो लोकेशन चिल्ड लोकेशन है, तो वहाँ पे ये वाला जार काम नहीं आएगा, ये उसके लिए स्पेशल जार बनाया जाता है और भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट किस मोड से प्रोडक्ट पहुँचे वो भी चीज़ एक बात रह जाता है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सो आज अभी ये जो क्लास है यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग मिक्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट को एक पैकेज बनाने में, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में कितना सारा फैक्टर प्ले करता है और वो सारा चीज़ को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनता है, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो कट गया इसमें एमआरपी, वेट वेट वेट, ठीक है। तो अभी देखो आपका हाइड एंड सीक आपके सामने आ जाएगा, डोंट वरी। आप में से कुछ बच्चों को हाइड एंड सीक वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, ये यहाँ रख देता हूँ, इनफैक्ट चलेगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे अभी हाइड एंड सीक भी नज़र आ रहा है सामने, सब कुछ क्लियर है, पैराशूट का बॉटल भी साइड में है। तो अपन पढ़ चुके, प्रोडक्ट पढ़ चुके, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके, प्राइस के बारे में पढ़ चुके, ठीक है ना। प्लेस के बारे में पढ़ चुके कि किस टाइप का प्लेस में किस टाइप कैसा प्रोडक्ट चलता है, तो प्लेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। और एंड द लास्ट वन इज़ योर प्रमोशन। प्रमोशन जैसा कि मैंने बताया है कई बार कि प्रमोशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है उसको पब्लिक तक उसके बारे में उसको बताना पड़ता है, पब्लिक को उनके बारे में बताना पड़ता है, तभी तो पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। जैसे कि अभी ये हॉट ऑयल वाला जो था, वो प्रोडक्ट जब नया नया आया था मार्केट में तो काफ़ी उसका ऐड हुआ था। ये जार भी जब नया नया मार्केट में आया था तो इसका काफ़ी ऐड कंपनी ने किया था, प्रमोट काफ़ी किया था इस जार को। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जार, उस चीज़ का बात कर रहा हूँ। और हाइड एंड सीक जब मार्केट में आया था तो इसका भी प्रमोशन ज़बरदस्त हुआ था। लास्ट क्लास में मैं आपको दिखाया था कि प्रमोशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, और प्रमोशन के लिए अपन कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड भी देखे थे, तो प्रमोशन का मतलब आप समझ गए होंगे। और इसमें देखो सेल्स प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, पब्लिक रिलेशन होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। तो कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज़ करता है और अल्टीमेटली उसको अपना प्रोडक्ट को जनता तक बताना होता है, कि जनता को बताना होता है कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इस एरिया में मिल रहा है, ये प्राइस है। तो वो कंपनी उस टाइप का टेक्निक यूज़ करता है। और ऑल टोटल में 4 पीस अपन मानते हैं मार्केटिंग मिक्स का, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
और आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा मार्केटिंग मिक्स का। इसके बाद अपन एक एक पी को ले करके डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन आज मेरे ख्याल से हर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या है। एक प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूसर होता है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग वे से उसको अलग तरीके से अलग टेक्निक यूज़ करके अलग टूल्स यूज़ करके कस्टमर तक पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पे मैरीगोल्ड का बिस्किट 30 रुपीज़ में है, हाइड एंड सीक का 50 रुपीज़ में है, उसका पैकेजिंग भी अलग है, अलग एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेजिंग, छोटा प्राइस भी अलग है, और ऐड का तरीका भी अलग रहता है ये सब इनका, और पैकेजिंग तो अलग है ही। कोकोनट ऑयल का पैकेजिंग देख लेंगे कितना डिफरेंस है, डिफरेंस एरिया में जाता है। एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर मार्केटिंग मिक्स, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहा, और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। इनफैक्ट आप इंजॉय भी किए होंगे, और आप में से किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।